ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर क्या है? ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसको जो कब कॉल होता है, जब भी हम अपने कोड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। सो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कॉल मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा था जब भी हम एक फंक्शन बनाते थे तो उसे क्या करते थे, हम मेन फंक्शन में उसको कॉल करते थे। दैट मीन्स हम मेन फंक्शन को लिखते थे एंड उसमें वैल्यूज जो है उसको पास करते थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेंबर्स विच इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। दैट मीन्स हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को क्या करते हैं, हम मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। सो जावा कंस्ट्रक्टर में जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उसको हमको कॉलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। सो देन क्या बोला गया, इट इनिशियलाइज द न्यू ऑब्जेक्ट स्टेट यूज टू सेट डिफॉल्ट और यूजर डिफाइंड वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या होता है कि जो हमारा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। दैट मीन्स ये एक न्यू ऑब्जेक्ट स्टेट को क्या करता है, इनिशियलाइज कर रहा है। देन अब याद रखना हमेशा ये, अगर एग्जाम में भी हमें पूछा गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो हमेशा ये 3 पॉइंट्स आने ही चाहिए कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका जो नेम होता है, जैसे हम फंक्शन को भी नेम देते थे, फंक्शन नेम होता था, है ना, वो हम अपने हिसाब से लेते थे। क्लास नेम हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट अगर हमारा क्लास का नेम जैसे स्टूडेंट है तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसका नेम भी क्या रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। दैट मीन्स जो कंस्ट्रक्टर है उसका नेम जो है किसके इक्वल रहेगा, क्लास के जैसा सेम रहेगा। देन हमारा जो फंक्शन है क्या होता था, फंक्शन या तो मेथड से उसके पास हमेशा एक रिटर्न टाइप होता था, है ना। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। वॉइड वॉइड मतलब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, इवन हम वॉइड भी नहीं लिखते हैं कंस्ट्रक्टर में। देन कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पैरामीटर्स जो हम ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स पास करते हैं उसी को हम पैरामीटर्स बोलते हैं ना, जो हम वैल्यूज पास करते हैं उसी को हम पैरामीटर्स बोलते थे। तो अगर हमें कभी किसी ने पूछा कि कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है, सो कंस्ट्रक्टर in Java is a special member which is called automatically when the object is created. Then जो कंस्ट्रक्टर है उसका नेम क्या होता है, सेम होता है एज अ क्लास, मतलब क्लास का जो नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। जो कंस्ट्रक्टर है उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, एंड क्या होता है कि ये कोई भी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। देन अब हमारे कंस्ट्रक्टर जो होते हैं जावा में वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, देन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो हमारा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। सो अब देखो इसके नाम में ही इसका मीनिंग है कि जो कंस्ट्रक्टर के में हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। सो वही यहाँ पे लिखा है कि द कंस्ट्रक्टर दैट हैज पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज फील्ड ऑफ अ क्लास विद यूजर स्पेसिफिक वैल्यू। दैट मीन्स जब कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स पास करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे देखो हमने, हमारी क्लास है गिग्स, है ना। देन हमने ये फील्ड इनिशियलाइज किया है। अब देखो इसमें ये जो गीक है, अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। देखो हमारा जो क्लास नेम था वो भी गीक था और उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या है, सेम नेम का है। देन इसमें हमने क्या किया, ये ब्रैकेट्स के अंदर हम 2 वैल्यू पास कर रहे हैं जो हमने फील्ड्स लिए थे, इंट आई एंड स्ट्रिंग एन, सॉरी इंट एन। सो हमने ये 2 वेरिएबल लिए एंड हमने क्या किया, ये जो आई वैल्यू थी ये इंटीजर को हमने किस में स्टोर किया, आईडी में, एंड जो एन था उसको किस में हमने स्टोर किया, नेम के। इसका मतलब यही है कि आईडी एंड आई क्या है, इक्वल है, एंड नेम एंड एन क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है कि ये हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। देन हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब जब हम हमारे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं तो हम जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं सो हम क्या करते हैं, हम एक सेम क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं किसी भी डाटा वेरिएबल्स को कॉपी करने के लिए। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया हमने, एक क्लास है, क्लास का नेम क्या है, गीक है, ठीक है। अब ये फील्ड्स हमने कुछ इनिशियलाइज किए कि उसकी आईडी रहेगी, उसका नेम रहेगा। देन हमने क्या किया है, एक जो हमारा कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम होता है, इसकी वजह से कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, गीक होगा। देन इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। हमने ऑब्जेक्ट बनाना भी सीखा था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया,
ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर कोई पैरामीटर्स पास नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ये ये ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने क्या किया, गिग्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, अदर। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, ये अदर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये आईडी एंड नेम को एक्सेस कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू अदर डॉट आईडी एंड नेम इज इक्वल टू अदर डॉट नेम। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ये आईडी एंड नेम को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम कंस्ट्रक्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स को, डाटा को कॉपी करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद उसमें हमने क्या किया है, वो क्लास का एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे डाटा है, आईडी है, नेम है, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। सो इसी को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, देन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है। सो कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हम प्राइवेट से डिक्लेयर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अब इसका नाम ही प्राइवेट है, दैट मीन्स हम इसको क्या होता है, इसको हम डायरेक्टली क्लास के आउटसाइड से कॉल नहीं कर सकते। इससे पहले भी हमने जब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा था, तो मैंने उसमें बताया था कि अगर हम किसी भी मेथड्स को या फंक्शन को प्राइवेट बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। सो यहाँ पे भी वही है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि उसको हम क्लास के, मतलब क्लास के बाहर से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जो कि प्राइवेट है, तो वो विद इन अ क्लास ही क्या होगा, एक्सेसिबल होगा। सो हम क्या बोलेंगे, अब इसमें कौन से पॉइंट्स हमको याद रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरनल मतलब क्लास के अंदर ही हम इसको कंट्रोल करते हैं। देन इसमें क्या होता है कि हम कोई भी अगर ऐसे, मतलब इसमें प्राइवेसी मिलती है हमें कि दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टर कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम क्या बनाते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। देन अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमारा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स क्या था, इट अलाउस क्रिएटिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर्स लीव्स। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स जब हम सेम, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, सेम होता है, बट उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को हम क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक हमारा ये क्लास है जिसके अंदर हम क्या बनाए, मल्टीपल हमने कंस्ट्रक्टर बनाए, जिसका नेम क्या है, देखो हम देख सकते हैं कि सबका कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है, सेम है। इसका भी गीक है, इसका भी गीक है, इसका भी गीक है, बट हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या, हमने कोई भी पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे एक पैरामीटर प्रोवाइड किया है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स प्रोवाइड किया है। तो जब भी ऐसा होता है कि हम मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, बट उसमें पैरामीटर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग पास कर रहे हैं। जैसे इसमें पैरामीटर्स है ही नहीं, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, और ये भी कंस्ट्रक्टर है, बट यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किया है। यहाँ पे एक पैरामीटर्स पास किया है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए, कोई ऐसा और एक हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसमें हम चार पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं ये क्लास के अंदर ही हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, बट सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हमने पास किया है। तो इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो अब हम सामने पढ़ेंगे आगे का उप्स कंसेप्ट। ठीक।